तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 61 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कूजा को, जो कि मास्क पहन के ली जियुन को बचाने के लिए आ जाता है, जिससे वो प्यार करता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हैकजिन नाम के बंदे को, जो कि साउथ गैंगबक का 8वें नंबर का बंदा होता है। हम देखते हैं हैकजिन ने साउथ गैंगबक के हाई रैंक के बंदों को मिलने के लिए बुलाया होता है। और जैसे ही साउथ गैंगबक के हाई रैंक के बंदे हैकजिन से मिलने के लिए आते हैं, ये बंदे हैकजिन से कहते हैं, हैकजिन आखिर तूने हम लोगों को यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अभी ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के साथ हमारी फाइट चल रही है, क्या तुमने हमें किसी जरूरी काम से यहाँ पे बुलाया है? हैकजिन अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, हाँ बहुत ही जरूरी काम है। ये काम इतना ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है। शैंगमैन कहता है, क्या हमारा भविष्य निर्भर करता है? आखिर ऐसा क्या काम है? हैकजिन कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब सबके सब मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग साउथ गैंगबक को धोखा दे दें। तुम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि अब साउथ गैंगबक के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। ईस्ट और वेस्ट गैंगबक ने हमारे हाई रैंकिंग के बंदों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है, और इसीलिए वो लोग जल्दी ही हमारे ऊपर भी अटैक करने के लिए आते ही होंगे। चलो हम तो हमारी गैंग के टॉप नंबर के बंदे हैं, हम तो उन लोगों से फाइट कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बाकी के बंदे हैं उनका क्या होगा? आखिर हम अपने बाकी के बंदों को ये बात कैसे कहें कि हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दो? इसलिए कम से कम हमें अपने बंदों के बारे में सोचना चाहिए और उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ईस्ट और वेस्ट गैंगबक कैंगशॉक के पीछे है, ना कि हमारे पीछे। और जैसे ही वो लोग कैंगशॉक को हरा देते हैं तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो हमारे कमजोर साथी हैं उनको बचाने के लिए, उनके लिए हमें इस फाइट में कैंगशॉक का साथ नहीं देना है। इसलिए मुझे लगता है हमारे बंदों के लिए हमें कैंगशॉक को धोखा देना ही होगा। लेकिन इतने में ही शैंगमैन हैकजिन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, हैकजिन साले हरामजादे, कैंगशॉक ने आज तक हमारे लिए काफी कुछ किया है। उसने पूरे के पूरे साउथ गैंगबक और यहाँ तक कि तेरे लिए भी काफी कुछ किया है। क्या तू कैंगशॉक की वो सारी की सारी बातें भूल गया? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि कैंगशॉक को धोखा दे दो? चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग कैंगशॉक को धोखा नहीं देंगे, और तेरे साथ के जितने भी बंदे हैं अब से ये हमारे साथ रहेंगे। तो अगर ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के साथ मिलना चाहता है तो तू जा सकता है, लेकिन तुझे अकेले जाना होगा। और जो हैकजिन के साथ के सब ऑर्डिनेट्स भी होते हैं, शैंगमैन उन्हें अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूजा को, जो कि ली जियुन को बोल रहा होता है, तुम्हारे पास मेरा दिल है। और कूजा की आवाज सुन के ली जियुन को याद आ जाता है, ये तो वही बंदा है जिसके साथ उसकी पहले एक बार फाइट होने वाली थी। इसलिए ली जियुन अपनी जगह पे उठती है और पीछे से कूजा को बोल रही होती है, एक मिनट, ये आवाज तो उसी की है। तू तो वही हरामजादा है ना? तू वही बिल्ली वाला हरामजादा है ना? साले हरामजादे, आखिर तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे क्यों आया है? तू यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया है ना? तू यहाँ पे ये देखने के लिए आया है कि ये लोग मुझे किस तरह से मारेंगे? तू और मैं एक दुश्मन है, लेकिन उसके बावजूद भी तू यहाँ पे इस तरह से क्या कर रहा है? लेकिन इतने में ही कूजा ली जियुन की तरफ मुड़ के कहता है, नहीं चुप हो जाओ प्लीज, कुछ बोलना मत। कम से कम इस समय के लिए मुझे अपने दुश्मन की तरह मत देखो। उम्मीद करता हूँ अभी जो मेरी भावनाएं हैं वो तुम तक पहुँच पा रही होंगी। अभी तुम अपने सामने जिस इंसान को देख रही हो वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल है। अभी कूजा ली जियुन के सामने आके खड़ा हो जाता है। इतने में ही डेसंग अपने साथ के बंदों को कूजा के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है और कहता है, सबके सब संभल के रहना, उस बंदे ने च्योनहक को फाइट में हराया है। ये बंदा ओल्ड फैशन टैक्योन का बहुत ही बड़ा मास्टर है, इसलिए संभल के रहना। लेकिन जैसे ये सारे के सारे कूजा के ऊपर अटैक करते हैं तो बाकी के बंदे ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ये मुमकिन नहीं है। डेसंग यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? डेसंग हल्की सी उधर मुंडी घुमा के देखता है और कहता है, क्या हुआ? वो बैग वाला बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या? लेकिन डेसंग के साथ के बंदे कहते हैं, नहीं वो बात नहीं है, बल्कि वो बंदा तो बहुत कमजोर है। और अभी हम देखते हैं डेसंग के साथ के बंदे कूजा की अच्छी तरह से तोड़ रहे होते हैं। अभी पीछे से एक बंदे ने कूजा को पकड़ रखा होता है और सामने से दो बंदे उसके ऊपर इस तरह से मुक्के मार रहे होते हैं जैसे कूजा एक सैंड बैग होगा। लेकिन कूजा मार खाते हुए भी ली जियुन को बोल रहा होता है, जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात तुमसे वो इंसान बोल रहा है जो प्यार में पूरी तरह से पागल है, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। लेकिन इतने में ही जो बंदे कूजा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, ली जियुन बहुत ही स्पीड में आके उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है और इन तीनों की वाट लगा देती है। और ये सब कुछ ली जियुन ने काफी ज्यादा फुर्ती में करा होता है और कहती है, गधे कहीं के, तूने जो कुछ भी करा है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे लगता है तेरी वजह से मुझे अपनी ताकत पाने में मदद मिली है। मैं अभी वापस से रिकवर हो चुकी हूँ, इसलिए तू जहाँ से आया है वहाँ वापस चले जा। अब इन सारे के सारे हरामजादों को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। और ली जियुन अपनी लकड़ी की तलवार से भी साउथ गैंगबक के बंदों को एक एक करके धो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, क्या
ये गधा मुझसे प्यार करता है? कैसी बचकानी बात है। आखिर भला मुझसे कौन प्यार करेगा। लेकिन इतने में ही अचानक से पार्क ग्योन एक और सरप्राइज अटैक करता है ली जियोन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि पार्क ग्योन का अटैक ली जियोन के ऊपर पड़ता, कूजा बहुत ही स्पीड में आके पार्क ग्योन को एक टक्कर मार देता है और साइड कर देता है। और अभी कूजा की स्पीड कुछ अननोन रीजंस की वजह से S+ की हो चुकी होती है। और कूजा की स्पीड देख के डेसंग लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, हे, तुमने वो देखा? वो मोटा कितनी ज्यादा स्पीड में आया था। उसने अपनी टक्कर से ग्योन को हवा में उड़ा दिया है। और पार्क ग्योन भी जैसे ही हवा से जमीन में लैंड करता है तो वो भी कहता है, क्या आखिर ये मोटा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है अपनी ऐसी बॉडी के साथ? मोटे, क्या तू मेरे साथ कोई ट्रिक्स खेल रहा है? आखिर तुझे अभी अचानक से क्या हुआ था? तूने वो किस तरीके का अटैक किया? और कूजा अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे अंदर, मेरे शरीर की गहराइयों में कुछ तो हलचल चल रही है। और कूजा ली जियोन को अभी बोल रहा होता है, डियर, मुझे अभी यहाँ से जाने के लिए मत बोलो, मैं अभी बिल्कुल सही जगह पे हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूजा के घर का सीन, जहाँ पे कूजा का फादर उसकी मदर को बोल रहा होता है, हनी, तुम्हें क्या लगता है क्या अब वक्त आ चुका है जब हमें अपने बेटे को सच्चाई बता देनी चाहिए? कूजा की मदर कहती है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें उसे अभी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कूजा को भी ये बात जानने का हक है कि उसके अंदर कौन सी फैमिली का खून दौड़ रहा है? तो तुम कूजा को ये बताना चाहते हो कि उसकी रगों में याकुजा का खून दौड़ रहा है? और यार, कूजा की मदर का नाम होता है क्योको यामाजाकी। और जहाँ पे यामाजाकी का नाम आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे मॉन्स्टर की बात हो रही है। और जिन लोगों ने लुकिज्म मानवा नहीं देखी होगी, सिर्फ क्वेस्टिज्म वो देख रहे होंगे, उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन जिन लोगों ने लुकिज्म देखा है, उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यामाजाकी कौन है। कूजा की मदर अभी उसके फादर को बोल रही होती है, क्या तुम कूजा की आंखों में आंखें डाल के उससे ये बात बोल सकते हो कि उसकी रगों में अभी यामाजाकी का खून दौड़ रहा है? यामाजाकी क्लैन वो है जिसका पूरे जापान में राज है। क्या तुम सच में कूजा को ये बात बताना चाहते हो? लेकिन क्या होगा अगर हमारा बेटा भी व्हाइट घोस्ट बन जाएगा, वो भी शिरो ओनी बन जाएगा? अगर कूजा के साथ ऐसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगो क्या? कूजा का फादर कहता है, क्या व्हाइट घोस्ट, शिरो ओनी, हनी, आखिर ये कौन है? और यार, यहाँ पे क्वेस्टिज्म की स्टोरी थोड़ी सी रोक के मैं शिरो ओनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं जब कूजा की मदर उसके फादर से ये सारी की सारी बात कर रही होती है, तो हमें यहाँ पे स्क्रीन में एक बंदा भी दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली होता है शिरो ओनी। और जिस किसी ने भी लुकिज्म मानवा नहीं देखी होगी, वो इस बंदे की शक्ल को नहीं पहचानता होगा। लेकिन लुकिज्म फैन को अच्छी तरह से पता है स्क्रीन में जो बंदा दिखाई दे रहा है वो कौन है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि है गन यामाजाकी, जिसने लुकिज्म मानवा में ऑलमोस्ट सबकी फाड़ के रखी है। और प्रेजेंट मोमेंट में भी लुकिज्म मानवा में गन की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है। और यहाँ पे ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि कूजा भी यामाजाकी क्लैन का एक हिस्सा है, यानी कि गन की रगों में जो खून दौड़ रहा है, कूजा की रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। और मुझे लगता है कि गन कूजा का कजन हो सकता है। तो खैर, इस टॉपिक में कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं जैसे ही कूजा का फादर पूछता है कि शिरो ओनी कौन है, इतने में ही कूजा की मदर कहती है, ये सब छोड़ो, लेकिन कूजा को इस बारे में बिल्कुल मत बताना कि वो यामाजाकी क्लैन से है। और कूजा का फादर अभी अपने मन में बोल रहा होता है, कूजा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारी रगों में याकुजा का खून दौड़ रहा है। तुम्हारी रगों में उस याकुजा क्लैन का खून दौड़ रहा है जिसने पूरे के पूरे जापान में कब्जा किया है। इसलिए किसको पता, यामाजाकी के खून की वजह से तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं कूजा के अंदर शायद वो बदलाव आ चुका होता है। कूजा साउथ गैंगबक के बंदों की काफी अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है, लेकिन इतने में ही साउथ गैंगबक का एक बंदा हमला करता है ली जियोन के ऊपर। लेकिन कूजा अचानक से ही उसके सामने आ जाता है और ये हमला अपने ऊपर ले लेता है। और इस वक्त धीरे धीरे कूजा की पोटेंशियल अवेक होना स्टार्ट हो चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हारू और शुयुन को। ये दोनों मिलके भी अभी साउथ गैंगबक की स्पेशल टीम के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों ये चीज देख के हैरान होते हैं कि ये जितना भी स्पेशल टीम के बंदों को मार रहे हैं, ये स्पेशल टीम के बंदे वापस से उठ जा रहे हैं। लेकिन शुयुन को सबसे ज्यादा अजीब बात ये लग रही होती है, जो स्पेशल टीम के बंदे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनके स्टैट्स काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अचानक से इन सब के स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं। और किसी अननोन रीजन की वजह से इन सबको काफी ज्यादा जोश आ जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये मरने मारने के लिए तैयार हैं। इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इनके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ गैंगबक खत्म होने वाला है? क्या इसी वजह से ये लोग अपनी लिमिट्स के भी पार जा रहे हैं और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि जो साउथ गैंगबक के हाई रैंक के बंदे हैं वो भी ताकतवर हो रहे होंगे? क्या इसका मतलब ये है कि कैंगशॉक जितना ताकतवर था वो अब और ज्यादा ताकतवर हो गया होगा? लेकिन इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है हैकजिन की, जो कि स्पेशल टीम के बंदों के लठी लड़ बजा देता है। और ये चीज देख के शुयुन लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर हैकजिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो साउथ गैंगबक का बंदा है। इसलिए
शुयन हैकजिन को देख के कहता है, क्या हैकजिन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन हैकजिन अपने हाथ से हथियार फेंक देता है और कहता है, वो रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। किम शुयन, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। लेकिन शुयन को हैकजिन की बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता, इसलिए हैकजिन कहता है, मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वैसे भी साउथ गैंगबक की अब जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी गैंग वेस्ट गैंगबक का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, मैं हथियारों का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे अपनी गैंग में शामिल करवाने के लिए मान जाता है तो मैं गैंग शॉक को धोखा दे सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि साउथ गैंगबक के हाई रैंक के बंदे सारे के सारे अभी कहाँ पे हैं। तू मुझे अपने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है साउथ गैंगबक के खिलाफ। तो बता, तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तू मुझे अपनी गैंग में शामिल करवाना चाहेगा? और इसी के साथ शुयन के सामने क्वेस्ट भी आ जाता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें हैकजिन को अपनी गैंग में शामिल करना होगा। लेकिन इसमें यह भी साफ साफ लिखा होता है कि हैकजिन को गैंग में शामिल करने से कुछ भी हो सकता है। यानी कि शुयन के सिस्टम को भी ये बात नहीं पता होती कि हैकजिन उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या फिर सच में वो उसके साथ शामिल होना चाहता है। लेकिन हैकजिन को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए शुयन को मिल रहा होता है एक गोल्ड कार्ड, और शुयन को अभी नोटिफिकेशन आ रहा होता है, क्या तुम हैकजिन को अपनी गैंग में शामिल करना चाहोगे या फिर नहीं। और ये फैसला करना शुयन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।